हेलो एवरीवन। एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव एक बार फिर से स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रायिकता। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन ये चैप्टर अकेला ही लेकर चलता है। यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में इस अकेले चैप्टर से देखने को मिलते हैं, और ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। अगर आपने ध्यान से एक बार इसको पढ़ लिया तो ये 6 नंबर आपको डेफिनेटली दिला कर रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बड़ी ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता बेसिकली एक तरीके से एक अनुमान है, एक संभावना है, ठीक है। अनुमान है या फिर एक संभावना है किसी भी घटना के घटित होने की या नहीं घटित होने की। जैसे कि आपने देखा होगा मैचेस में कि दो टीम के बीच में टॉस होता है, ठीक है। ये जो टॉस कर रहे हैं यहाँ पर, ये एम्पायर खड़ा है, यहाँ पर टॉस होता है तो एक तरफ तो हमको हेड मिलता है और दूसरी तरफ हमको टेल मिलता है। तो कोई भी एक जो प्लेयर है वो इस टॉस को जीतता है, एक कैप्टन इस टॉस को जीतता है, उसके बाद में वो चूज़ करता है कि उसको बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, एक्सेट्रा। तो उस टाइप से यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो दोनों के आने की जो प्रायिकता बनती है वो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, आधी आधी प्रायिकता बन जाती है, क्योंकि ये दो ही परिणाम बन सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो दो परिणाम बन सकते हैं, तो दो परिणाम, और हेड आने का परिणाम जो है वो 1 है, तो इसलिए 1/2, टेल आने का परिणाम भी 1 है, इसलिए 1/2 हमारे दोनों की प्रायिकता बन जाती है, हेड की और टेल की। आगे इस पर डीपली हम बात करेंगे जब सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर्मूलाज क्या क्या, सूत्र क्या क्या हम काम में लेंगे। तो देखिए, प्रायिकता का जो एक फॉर्मूला है, यहाँ PE से नोटेशन दे रहे हैं हम। E क्या है, कोई भी एक घटना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी घटना लिख सकते हैं, PA, PB, PC, कुछ भी घटना। तो P जो दर्शाता है वो प्रोबेबिलिटी का जो साइन है P, उसको दर्शाता है। प्रोबेबिलिटी का P जो इनिशियल लेटर है वो हमने ले लिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अनुकूल परिणाम घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूला आपको सही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो सही लगे वैसा आप याद कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, तो उससे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला हमारे पास में ये है। फॉर्मूला क्या है, इसको हम पढ़ते हैं PA0। ये जो लग रहा है ना बार ऊपर, इसको नॉट पढ़ते हैं, नहीं वाला, ठीक है, NOT नॉट, जो कि नहीं का जो साइन, नहीं का रिप्रेजेंटेटिव है। तो PA0 इज इक्वल टू 1 माइनस PA, ठीक है। ये दर्शाता है कि घटना A के नहीं होने की प्रायिकता बराबर होती है 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता। PA क्या है, घटना के होने की प्रायिकता। तो ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है, PA क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, और PA0 क्या है, घटना A के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो ये जो फॉर्मूला है आपको काम में लेना होगा। कब काम में लेना होगा, कि दो ही प्रायिकता अगर बन रही है, किसी घटना की दो प्रायिकता। जैसे कि हम बात करें बारिश होने की, बारिश होगी या तो बारिश होने की प्रायिकता क्या होती है, या तो होगी या नहीं होगी। तो वैसे ही यहाँ पर प्रायिकता होगी कि घटना के होने की प्रायिकता और घटना के नहीं होने की प्रायिकता, एक में से हम माइनस कर देंगे किसी को भी, जो भी निकालना हो, जो हमको दे रखा हो। मान लीजिए हमको घटना होने की प्रायिकता दे रखी है, घटना नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो जो दिया है उसको 1 में से घटा दीजिए। मान लीजिए ये दिया है तो इसको भी 1 में से घटा लेंगे, तो हमको PA प्राप्त हो जाएगा।
दोनों की योग हमेशा एक होता है। अगर कोई भी घटना है, कोई भी घटना हो रही है, यहाँ पर हमारी कौन सी घटना मान रखी है हमने, ए घटना मान रखी है, तो घटना होने और नहीं होने दोनों का हम योग कर दें तो आंसर कितना हमको मिलेगा, एक मिलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी घटना के होने के अलग अलग परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग संभावनाएं हो रही हैं, 2 से ज़्यादा हो रही हैं, चाहे कितनी भी हो रही हैं, उन सभी का परिणाम या सभी का कुल योग हमको एक ही प्राप्त होगा, ये हमेशा याद रखना है। इसको हम यहाँ से समझते हैं कि प्रायिकता की जो सीमा होती है वो 0 से 1 के मध्य होती है। कोई घटना पी ए हमारे पास में है तो वो घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर, लेकिन 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, यानी कि 0 से 1 के बीच में होगी कोई भी घटना होगी। ठीक है, कोई भी घटना होगी तो या तो वो नहीं होगी या तो वो होगी या फिर इसके बीच में कुछ भी उसका परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, ये हमको याद रखने हैं कि घटना प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अगर हमको एक किसी घटना की प्रायिकता दे रखी है, होने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं होने की ज्ञात करनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। अगर नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, होने की प्रायिकता निकालनी हो तो इसको हम एक में से माइनस कर देंगे तो होने की प्रायिकता निकल जाएगी। दोनों का योग हमको कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और घटना की जो कुल सीमा है वो 0 से 1 के बीच होती है। ये मेन चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। एक एक नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम चैप्टर पे। तो प्रश्नावली 18.1 यानी कि 18.1 में पहला सवाल क्या दिया है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितने से बड़ा, 4 से बड़ा। कितने पासे हैं, 1 पासा है। तो देखिए यहाँ पर आपको पासे दिख रहे होंगे। अगर हम एक पासे को फेंकें तो या तो एक बार में 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6। एक बार फेंकना है तो इन 6 में से कोई एक ही परिणाम आ सकता है। कुल मिलाकर हमको यहाँ पर 6 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, 1 से 6 तक। इसके अलावा कोई भी परिणाम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिखते हैं कि घटना के कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, तो कुल परिणाम हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं 6, क्योंकि 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। फिर यहाँ पर बोला गया है 4 से बड़ा अंक। तो देखिए 4 से बड़ा अंक ये नहीं है, 4 से बड़ा अंक ये भी नहीं है, ये भी 4 से बड़ा नहीं है, ये 4 है लेकिन 4 से बड़ा नहीं है। तो 4 से बड़े हमको 1 और 1 2, ये 2 अंक जो हैं 4 से बड़े प्राप्त होते हैं, यानी कि ये 2 हमारे अनुकूल परिणाम हैं। ठीक है, ये 2 जो हैं हमारे अनुकूल परिणाम। हमारे सवाल में बोला गया है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा ही होना चाहिए अंक, तभी हम जीत पाएंगे। ऐसा हम कहें कि हमको 5 आया या 6 आया तो हम जीत जाएंगे, तो कंडीशन क्या बन रही है, या तो 5 पे हम जीतेंगे या 6 पर जीतेंगे। तो जीतने की संभावना कितनी है, 2। ठीक है, 2 पर। तो घटना के हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम, और वो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, वो है हमारे पास में 2। तो अब हम प्रायिकता निकाल सकते हैं कि इसलिए 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। हमेशा ये याद रखिएगा कि कुल परिणाम बटे में ही आएगा, यानी कि जो बड़ा मान है वो हमको बटे में मिलेगा। तो देखिए अनुकूल परिणाम है हमारे पास में, अनुकूल परिणाम है हमारे पास में 2, कुल परिणाम है हमारे पास में 6। ये दोनों आपस में कट जाते हैं, ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 3 बार,
तो हमको आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/3। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हमारी क्या बन के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, 1/3 निकल के आ रही है। तो यही हमारा इस सवाल के लिए आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला, 2 बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। देखिए, चित्त मतलब होता है हेड और पट मतलब होता है टेल, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चित्त मतलब होता है हेड और पट मतलब होता है टेल। तो यहाँ पर एक सिक्के को 2 बार उछाला है। देखिए अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। एक सिक्के को हम 2 बार उछालें, चाहे 2 सिक्कों का हम 1 बार उछालें, बात एक ही होती है। अब हम बात करते हैं परिणाम की। मान लीजिए हम सिक्के को उछाल रहे हैं। देखिए ये तो होता है हेड, ये होता है टेल, ठीक है। 5 का सिक्का अगर हमको याद हो तो जो 5 लिखा हुआ है उसको हम टेल कहेंगे, और जिस पर हमारा अशोक चिन्ह बना होता है उसे हम हेड कहेंगे। तो पहले हम परिणाम ज्ञात करते हैं कि कुल परिणाम क्या होंगे। तो हम देखते हैं कुल परिणाम हमको क्या मिलते हैं। अगर मैंने सिक्का उछाला 2 बार तो या तो दोनों बार हेड आ सकता है, ये पहला परिणाम हो, या दोनों ही बार टेल आ जाएगा, ये दूसरा परिणाम हो गया। पहली बार में हेड आ जाए और दूसरी बार में टेल आ जाए, ये भी परिणाम बन सकता है। और पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आए, ये भी परिणाम बन सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो रहे हैं हमारे पास में, 4 निकल के आ रहे हैं। कुल परिणाम क्या निकल के आ रहे हैं हमारे पास में, 4। इन 4 के अलावा कोई भी परिणाम नहीं बनेगा जब सिक्का हमने कितनी बार उछाला हो, 2 बार। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम की। किसकी बात करेंगे हम, अनुकूल परिणाम की। तो अनुकूल परिणाम जो है कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, दोनों ही बार चित्त आना चाहिए। दोनों ही बार क्या आना चाहिए, चित्त। और दोनों बार चित्त कहाँ आ रहा है, ये देखिए, केवल और केवल ये एक परिणाम है जब हमको दोनों ही बार चित्त दिख रहा है। यहाँ दोनों बार पट है, यहाँ एक बार चित्त है, एक बार पट है, यहाँ भी एक बार चित्त है, एक बार पट है। तो केवल और केवल एक परिणाम हमारा जो है अनुकूल है, इसलिए हम प्रायिकता क्या लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता बराबर, फिर से हमारा फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही याद रखना होगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम हमारे पास में क्या है, 1, कुल परिणाम क्या है, 4। ये कटते नहीं हैं आपस में, तो यही हमारा इस सवाल के लिए हो जाएगा आंसर। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से करिएगा और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, हेड और टेल वाले कंसेप्ट को। और ये आपको निकालना आना चाहिए कि 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार हेड, दोनों बार टेल, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल। ये जो परिणाम निकाले हैं मैंने, ये परिणाम आपको निकालना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 में कहा गया है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। अब ये यादृच्छिक क्या होता है, देखिए यादृच्छिक का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी चीटिंग किए हम यहाँ पर एक चयन कर रहे हैं। 1 से 17 की संख्याओं के बीच में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 से 17 तक संख्या लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको संख्याएं दिख रही है, ये सभी प्राकृत संख्याएं 1 से 17 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब देखिए यहाँ पर हमको सवाल में क्या बोला है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल और केवल स्वयं से ही विभाजित हो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। फिर उसके बाद में अभाज्य संख्या क्या है, 3। फिर उसके बाद में अभाज्य संख्या क्या है, 5। फिर उसके बाद में 7,
उसके बाद में हमको अभाज्य संख्या देखने को मिलती है कौन सी, 11। उसके बाद में हमारे पास में अभाज्य संख्या है 13, और फिर हमारे पास में लास्ट में अभाज्य संख्या कौन सी आ जाती है, 17। तो देखिए कुल परिणाम हमको क्या देखने को मिल रहा है, कुल परिणाम तो जितनी संख्या है उतने ही परिणाम हो गए। तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा हमारे पास 17। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम की, घटना के अनुकूल परिणाम। और अनुकूल परिणाम हमारे पास में क्या होंगे, जो अभाज्य संख्या होगी वही अनुकूल परिणाम होगी। कितनी है अभाज्य संख्या, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 हमारे पास में संख्याएं हैं अभाज्य, और यही 7 हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो अब बस डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी कि मान रख देंगे। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यही हमारा सूत्र है। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, 7। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, 17, क्योंकि 17 ही संख्या बोली थी। तो 7 बटा 17, और ये आपस में नहीं कटते हैं, तो यही हमारा इस सवाल के लिए क्या हो जाता है, आंसर निकल के आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इन सवालों को हल करते समय। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। हमको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के जो सवाल हैं हम अगले वीडियोस में लेके आएंगे। तो अगर सेशन आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दें, और इस सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।